बीच सड़क किसी मदद के लिए किसी का आ जाना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं कि मुसीबत में जो काम आ जाए वही भगवान है। ऐसा मामला ग्रेटर नोएडा से निकलकर सामने आया, जहां 2 नर्सों को एक गर्भवती महिला की सड़क पर डिलीवरी कराकर उसकी और नवजात की जान बचाने के लिए सब कह रहे हैं सलाम सिस्टर। वाकया दरअसल यह हुआ कि कल सुबह 7 बजे जब ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर रोशनी नाम की एक प्रेग्नेंट महिला को अचानक दर्द उठा। महिला को डिलीवरी होने वाली थी। महिला का पति प्रशांत उसे अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ऑटो चेंज करने की वजह से महिला की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो सड़क पर ही लेट गई। इस दौरान महिला का पति जो है मदद के लिए बार बार लोगों से गुहार लगाता रहा, आग्रह करता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी अचानक वहां से प्राइवेट अस्पताल की 2 नर्स ज्योति और रेनू गुजर रही थी। दोनों नर्स को जैसे ही मामले के बारे में पता चला, वो उस महिला की तरफ भागी और महिला की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे उठाकर अस्पताल ले जाया जा सके। ऐसे में दोनों नर्स ने महिला की डिलीवरी वहीं सड़क पर करने का फैसला कर दिया। महिला की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उसे चारों तरफ से कवर कर दिया गया था। दोनों नर्स ने वहां सफलतापूर्वक महिला की डिलीवरी करवाई। नर्स रेनू बता रही हैं कि डिलीवरी के बाद आसपास कोई साफ कपड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को अपने जैकेट में लपेटा और फिर दोनों को अस्पताल लेकर वो भागे। ये कहानी अब ग्रेटर नोएडा में उन लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है जो बगल से गुजरते वक्त भी किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रोशनी के चेहरे पर अब चमक लौट आई है। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। ये महिला इन नर्सों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों का शुक्रिया करती नहीं थक रही है। थैंक यू बोल रही हूँ, हमारे लिए तो आज ये लोग भगवान ही बन के आए। दरअसल इन नर्सों ने रोशनी की उस वक्त मदद की जब वो सड़क पर डिलीवरी के दर्द से जूझ रही थी। ये मामला ग्रेटर नोएडा के परी चौक का है, जब पिछले दिनों सुबह करीब 7 बजे रोशनी नाम की ये प्रेग्नेंट महिला सड़क पर तड़प रही थी। महिला की डिलीवरी होने वाली थी और उसका पति प्रशांत उसे अस्पताल लेकर ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में ऑटो बदलने की वजह से महिला की हालत खराब हो गई और वो सड़क पर ही लेट गई। फिर महिला का पति वहाँ मदद के लिए बार बार लोगों से गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी वहाँ से गुजर रही शारदा अस्पताल की 2 नर्सें ज्योति और रेनू ने इनकी मदद की और बिना समय गंवाए वहीं सुरक्षित डिलीवरी करवा दी। डिलीवर करवाने के बाद में फिर हमें मतलब पेशेंट के बच्चे का जो था वो प्लेसेंटा आउट किया। प्लेसेंटा के साथ ही हम बच्चे को कवर करके फिर अपनी जैकेट में उसको रख के लेके आए और ये सिस्टर ने बच्चे को लिया, मतलब मदर को ऑटो बुक किया हमने अपने पैसों से ही, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जो उसका वो पति था उसके पास पैसे नहीं थे। हम लोगों ने ऑटो बुक करके और शारदा हॉस्पिटल लेके आए। सड़क पर ही डिलीवरी करवाने के बाद महिला और उसकी बच्ची को अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। अब इस महिला का परिवार इन नर्सों और अस्पताल प्रबंधन का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो सर बहुत घबरा गए थे, पता नहीं क्या होगा रास्ते में, तब थोड़ा दिल में सुकून आया। वहीं अस्पताल ने इस शानदार काम के लिए दोनों नर्सों को सम्मानित किया और इनाम भी दिया। इतना ही नहीं, शारदा अस्पताल इस महिला का इलाज भी फ्री में कर रहा है। तो जब आए तो हमारा जो पूरा टीम है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको पहले से ही खबर कर दी गई थी, तो वो पेशेंट का वेट कर रहे थे इमरजेंसी में। और जैसे ही पेशेंट पहुंची है तुरंत उसको हैंडल किया गया, उसको ड्रिप वगैरह लगाई गई, क्योंकि प्लेसेंटा निकला था तो प्लेसेंटा के कुछ बिट्स रह जाते हैं, मेम्ब्रेन्स रह जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की डिलीवरी हुई थी। तो उन्होंने सारे डॉक्टर्स ने मिलकर मैनेज किया। ये मेरी पूरी टीम है, इन लोगों ने सारे बहुत अच्छे से हैंडल किया। कोई ये दलील दे सकता है कि महिला की जान बचाना इन नर्सों का फर्ज था, लेकिन जिन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया वो बड़ी बात है। उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा, जिससे महिला और उसकी बच्ची को नई जिंदगी मिल गई। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज के वक्त में आप कल्पना कीजिए, जब बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। आप सड़क में चलते होंगे, आप देखते होंगे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग पलट कर भी नहीं देखते, लेकिन ऐसे में जब इतनी गंभीर स्थिति में एक महिला को नजर आती है और उसके लिए 2 नर्स दौड़कर वहां पर पहुंचती है, ना सिर्फ
उनकी मदद करती हैं, बल्कि सकुशल बच्चे की डिलीवरी खुद करवाती हैं। जैकेट्स में उस बच्चे को सहेज कर रखा जाता है और उसके बाद जो है उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए इन दो नर्स कहें या फरिश्ता, क्योंकि आज हम कर रहे हैं सलाम इन दोनों सिस्टर्स को, इन फरिश्तों की बदौलत ये जो महिला है ये न सिर्फ स्वस्थ है बल्कि दोनों भी स्वस्थ है, मतलब मां और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। ये करिश्मा हो पाया इन दो नर्सों की बदौलत, जिन्होंने मौके पर अपनी जिम्मेदारी समझी और तमाम नियमों को, तमाम विचारों को त्याग कर इंसानियत का फर्ज निभाया और मौके पर पहुंचकर इंस्टेंट डिलीवरी कराई और दोनों की न सिर्फ जान बचाई बल्कि सकुशल स्वस्थ तरीके से उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया। तो इस पूरे मामले में अच्छी बात है कि महिला और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों इस वक्त अस्पताल में हैं। नर्सों की सूझबूझ की हर कोई तारीफ कर रहा है। इन नर्सों और महिला के परिवार से बात की हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने। अक्सर हम लोग सड़क से जब गुजरते हैं, कहीं कोई भीड़ लगी होती है, कोई हादसा हुआ होता है, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग रुक कर ये देखने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर वहां पर हुआ क्या है, क्योंकि हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, कभी हम ऑफिस जा रहे होते हैं, कभी कहीं और। लेकिन इन दो नर्सेज ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें ऑफिस पहुंचना है, अस्पताल पहुंचना है, लेट हो रहा है। परी चौक पर भीड़ लगी हुई थी और भीड़ के बीच एक महिला थी जिन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी, उन्हें डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन वो सड़क पर ही लेट गई थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। भीड़ चारों तरफ थी, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कभी उसी वक्त ये दो नर्सेस जो कि शारदा अस्पताल की है वहां से गुजर रही थी, इन्होंने देखा और फिर उन्होंने उस महिला के पास रुककर सड़क पर ही सक्सेसफुली डिलीवरी करवाई है। क्या नाम है आपका? ज्योति। अक्सर हम लोग सड़क से भीड़ देख के आगे बढ़ जाते हैं, सोचते तो है कुछ हुआ होगा। आप इस सोच से आगे गई, वहां पहुंची, देखा, कैसे आपके दिमाग में आया कि जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हुआ? हाँ जी, हमने देखना चाहिए कि पेशेंट को क्या दिक्कत, दर्द वगैरह आ रहे थे, तो एक बार इसको देखा जाके, तो हमें लगा कि इस डिलीवरी, इसके लेबर पेन आ रहे थे, डिलीवरी इसकी हो जाएगी। तो हमने उसको वो किया, कवर किया, जो हम स्टॉल वगैरह कवर डाल के रखे थे उससे प्राइवेसी दी पेशेंट को। और ये सिस्टर में फिर वहाँ पे हेल्प करके जब हमने उसका उतारा तो बच्चे का हेड आ रहा था, तो हमने फिर वहीं पे डिलीवरी कराई, प्रेजेंट आउट भी करवा के फिर ऑटो रुकवाया वहाँ से कि, और भैया के पास पैसे नहीं, तो मैंने कहा, हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम वहाँ दे देंगे, हम अपने पास से, आप चलो। तो फिर वहाँ से ऑटो लिया, वहाँ से ऑटो लेकर आए। तो हमने अपने स्टाफ को और अपने इंचार्ज जो हमारी नजमा मैम है, इनको फोन किया कि मैम ऐसे से पेशेंट की डिलीवरी हो गई ऑटो में, तो हम आ रहे हैं। तो मैम ने सारा कुछ अरेंज करके रखा था, पीडिया वाले भी और जो हमारी गायनी के डॉक्टर, वो सभी मौजूद थे वहाँ पे। आप दोनों में से पहले वहाँ कौन पहुंचा था? हम दोनों साथ ही थे। अच्छा, आप लोग साथ ही थे। तो जब आप लोग वहाँ पहुंचे, आप लोग यहीं अस्पताल ही आ रहे थे? सुबह ड्यूटी थी आप लोग की? पहले विजुअल्स क्या थे, पहली देखा क्या आपने, वहाँ पर क्या हो रहा था और हालात कैसे थे वहाँ? लोग कह रहे थे कि देखिए वहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है। हाँ, ऐसा लोग चिल्ला, मतलब कि कह रहे थे कि वहाँ देखिए बच्चा पैदा हो रहा है। तो हमने कहा कि कहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, मैं लेबर रूम में ही स्टाफ हूँ, ड्यूटी है हमारा। तो ये था कि बच्चा पैदा हो रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दिमाग में यही आया कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम तो करवा सकते हैं। ऐसा सोच के हम गए, जब देखा तो पेशेंट वाकई में दर्द में थी। फिर हमने इनसे कहा कि आप कवर करिए, मैं देखती हूँ। इन्होंने जैसे ही उसको कवर किया पेशेंट को, हम लोगों ने तो सलवार, उसका जो प्लाजो पहन रखा था निकाला, तो बच्चे का हेड आ रहा था। मैंने रिसीव कर लिया बेबी को। उसके बाद में फिर हमने देखा कि अब हमारे पास तो क्वाड क्लम्प के लिए कुछ है ही नहीं है बच्चे की अवल नाल काटने के लिए। फिर मैंने उसका प्लेसेंटा, मतलब जो अवल नाल होती है, वो भी आउट किया। उसके साथ में बच्चे को एक कपड़े पे रख के, भैया से मांग के कपड़े पे रखा, अवल नाल के साथ बच्चे को कवर किया। अगर बच्चे को अवल नाल के साथ नहीं रखते तो हो सकता था बच्चा हाइपोथर्मिया, मतलब कि बच्चा ठंडा पड़ जाता और दिक्कत हो सकती थी। इसलिए अवल नाल के साथ ही बच्चे को कवर किया। उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं था, फिर मैंने अपनी जैकेट का चैन खोल के बच्चे को जैकेट के अंदर रख के लेके आई। उस वक्त क्या दिमाग में एक बार को भी ये आया कि अच्छा नहीं करते हैं, सड़क पर नहीं करते हैं, बुला लेते हैं एम्बुलेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हमें बस उस टाइम पे माँ और बच्चे, हम अपने हॉस्पिटल लेके, सादा हॉस्पिटल लेके पहुंचे जल्दी से जल्दी, बस ये।
हमें मतलब हम लोग नर्सिंग है, लेबर रूम के स्टाफ ही, हमें पता था कि इसके पास वेल ट्रेंड है आप इसका। जी। और हम नर्स से हमें बताया भी जाता है कि हमें मदद करनी है। हाँ, मदद करनी है। ज्योति और रेनू इनका नाम है और ये उनकी ट्रेनिंग ही थी इस अस्पताल की कि उस वक्त कॉन्फिडेंट हो पाए, विश्वास रख पाए कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं। अगर हमने इनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो शायद कुछ और हो जाएगा और बच्चे को भी काफी इन्फेक्शंस हो सकते थे। हाँ, जी। तो अभी जब आप लोग फिर अस्पताल लेकर पहुंची, जब सबको मालूम पड़ा, तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन आपसे मिला उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने हमें मतलब एक गिफ्ट भी मिला है। तो आइए आपको मिलवाते हैं फरिश्तों से, यानी रेनू और ज्योति से, जिनकी बदौलत ये करिश्मा हो पाया। रेनू और ज्योति, आपको बहुत बहुत नमस्कार और गुड न्यूज टुडे परिवार की तरफ से मैं आपको सलाम करता हूं इस सूझबूझ के लिए, इस मजबूती के लिए। इतना बड़ा जिगर है आपका, इतनी मजबूती। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, सुन रहे। देखिए, मैं आपको सलाम करता हूं और सबसे पहला बहुत जाहिर सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पहला एनकाउंटर कब हुआ, कैसे आपको पता पड़ा और आप क्या हॉस्पिटल जा रही थी, कहां आपकी रवानगी थी और उसके बाद कितने समय के बाद आपने निर्णय लिया कि ये अभी करना जरूरी होगा? सर, हमने तुरंत निर्णय लिया। हम मॉर्निंग ड्यूटी के लिए आ रहे थे सादा हॉस्पिटल में। जब हमने देखा पेशेंट पड़ी है, उसको पेन हो रहा है, फिर हमने देखा तो उसका बच्चे का कवर किए। पहले हमने अपने स्टॉल वगैरह जो कवर उससे कवर करके और उसके बाद हमने देखा कि पेशेंट का बच्चे का हेड आ रहा है। हम दोनों सिस्टरों ने उसको कवर करके फिर उसको डिलीवरी हुई ली, प्लेसेंटा भी आउट कराया। उसके बाद फिर ऑटो हमने लोगों ने किया, ऑटो में बिठा के फिर हम लोग अपने हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े, सादा हॉस्पिटल के लिए। फिर हमने अपने जाहिर तौर पर रेनू जी आपका पहला अनुभव ऐसा रहा होगा और इसीलिए शायद आज पूरा हिंदुस्तान आपको सलाम कर रहा है। एक बात आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि अगर हम बहुत पुराने जमाने की बात करेंगे 100-200 साल पहले, और इस प्रकार प्रसव का जब दर्द होता था तो पहले तो उस प्रकार अस्पताल नहीं होते थे, पहले तो जंगलों में भी डिलीवरी की जाती थी। तो किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज को? सर, जब हम देख रहे थे कि उसको बेबी आउट हो तो हमें अपनी नहीं, हमें उसकी मदर की केयर करनी है कि उसको हमें माँ बच्चे को दोनों को बचाना। जी, तो एक मदर के लिए क्या एडवाइस रहेगी कि क्या किन बातों का वो ख्याल रखें कि इस प्रकार का उनको सामना ना करना पड़े? अगर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर पेशेंट मतलब है कोई पेट से है, अगर कोई महिला, तो हमेशा उसको यही निर्णय लेना चाहिए कि वो कभी, जैसे वो पहले प्रीवियस जैसे मैम ने बताया था कि वो हॉस्पिटल में गई हुई थी लेकिन डॉक्टर ने उसको LHCS बोला, बट वो डर के डिस्चार्ज लेकर घर आ गई। उनको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मे बी अगर वो तो ये ऊपर वाले का ग्रेस है कि सिस्टर्स समय पर वहां पहुंच गए। मे बी अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो उनके लिए बहुत मतलब हानिपूर्वक वो स्थिति बन सकती थी। तो ज्योति जी, ये भी समझा दीजिए कि जब आपने निर्णय लिया कि हमको अभी सड़क पर ही डिलीवरी करानी होगी, तो लोगों को आपने कैसे कन्विंस किया कि देखिए मैं नर्स हूं और मुझे पता है अपना काम कैसे करना? उनको ये बताया हमने कि हम भी सादा हॉस्पिटल में जो आप काम करते हैं वही की नर्सिंग स्टाफ भी है और उसके साथ कोई फीमेल नहीं था। मतलब इस चीज से कि हम करा लेंगे, आप यही काम करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट ही यही है, तो आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए और हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो आपके हॉस्पिटल ने आपको किस प्रकार से, ना सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिर्फ बात हॉस्पिटल या न्यू दिल्ली NCR की नहीं हो रही है, बात सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की हो रही है, आप क्योंकि एक मिसाल बन गई हैं, तो उन्होंने आपको किस प्रकार से नवाजा और आपको पुरस्कृत किया है? जी सर, सर्टिफिकेट और पुरस्कार भी मिला, प्रोत्साहन किया है उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप आगे भी ऐसे कामों को करते रहें, दूसरों के लिए हेल्पफुल रहें हमेशा। ऐसे उन्होंने हमें अप्रिशिएशन किया है, अप्रिशिएट किया है। और देखिए, जो मदर हैं रोशनी, वो आपको किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि उनके लिए तो अब आप किसी भगवान से या मैं कहूँ देवी से कम नहीं है, क्योंकि हम भी लगातार इस प्रकार की मुहिम चलाते हैं। जब गुड न्यूज टुडे परिवार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करता है, आप महिला शक्ति की मिसाल है। जी सर, वो ये कह रहे हैं कि हम है ना एकदम आप लोग आगे एकदम देवी के रूप में हमारे माँ और बच्चे दोनों बचा लिया। नहीं तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कोई हेल्प के लिए भी नहीं आ रहा था।
इसलिए आप लोगों ने मदद की और हमें और डिलीवरी करा के भी और हमें बच्चे और माँ दोनों को बचाया। उनके फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश हैं, इवन उनके हस्बैंड भी बहुत खुश हैं। वो ये कह रहे थे मैम अगर आप लोग समय पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो पाता। जी, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं, ना सिर्फ वो और आप भी। आपको जो पुरस्कृत किया गया है उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि आपने जो काम किया है वो कोई सामान्य काम तो नहीं है। कहते हैं कि लेबर पेन में कई हड्डियों के टूटने बराबर दर्द होता है। ऐसे में आपने मोर्चा संभाला और इस प्रकार का डिसीजन लिया। एक बार और अगर आप पुनः पूरी जर्नी बता सकें कि किस प्रकार से आपने कब फैसला आप लेती हैं, उसके बाद में कितना वक्त लगता है और उसके बाद आप प्रॉपर हॉस्पिटलाइज करा के उनको सुरक्षित पहुंचाती हैं। शुरू से लेके मतलब शुरू हुआ 7:34 पे परी चौक थी, वहाँ पे हम दोनों स्टाफ थे, रेनू सिस्टर और मैं, दोनों लोग वहाँ पर उतरे। देखा तो पेशेंट को पेन आ रहे थे, तो वहाँ बोला कि डिलीवरी होने वाला, जो मेल थे उन्होंने बोला डिलीवरी होने वाली, दर्द आ रहे। तो हम दोनों लोग जल्दी तुरंत भाग के उसके पास पहुंचे तो देखा तो वो लेबर पेन में पड़ी थी पेशेंट। तो हमने पहले अपने जो स्टॉल वगैरह से कवर करके फिर उसको देखा तो उसके बच्चे का हेड आ रहा था। तो ना हम मतलब कुछ समझ में आया, उसकी फिर वहीं पे डिलीवरी कराई हम लोगों ने बेबी को, और फिर उसमें डिलीवरी करा के फिर बच्ची को अटेंडर से बोला कि कपड़े दे दो, तो उसने थोड़े कपड़े उसके पास थे, वो कपड़े लेके और साथ में प्लेसेंटा भी आउट करा के बच्चे को कवर करके फिर जैकेट जो पहन रखी थी जैकेट में कवर किया। उसके बाद माँ को स्टॉल जो ओढ़ रखी थी वो कवर करके फिर ऑटो किया, ऑटो लेके फिर ऑटो में बिठा के फिर हमने अपने स्टाफ को सादा हॉस्पिटल में कॉल किया। नर्सिंग स्टाफ और जो हमारे इंचार्ज वगैरह सभी लोग थे उनको कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे डिलीवरी हो गई है और वहाँ पर तो हम लोग आए हैं, तो सारी चीज अरेंज करा के रखना। तो सारा कुछ उन्होंने अरेंज करके पीडिया डॉक्टर और सभी लोग मौजूद थे इमरजेंसी में जब तक हम लोग आए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये ऐसा कहें कि ये सिर्फ मार्मिक नहीं है बल्कि एक बहुत सावधानी, सुरक्षा, मजबूती और इंस्टेंट डिसीजन लेने वाली बात होती है। ये भी थोड़ा समझा दीजिए कि ऐसे सड़क में डिलीवरी कराना तो बहुत काल्पनिक लगता है, लेकिन किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शंस का भी बहुत डर होता है। विशेष ध्यान रखेंगे हम। जैसे सबसे पहले तो पेशेंट की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को अगर प्राइवेसी हम नहीं देंगे तो 4 लोग वहां पे खड़े हैं, वो कैसे हैं, क्या देखने के लिए खड़े हैं। पेशेंट को भी शाइनेस फील होगी, भले ही वो दर्द में है लेकिन वो मतलब महसूस करेगी कि कितनी शर्मिंदगी की बात है उसके लिए, है ना। तो हम प्राइवेसी का मतलब सारा पहले मेंटेन करेंगे और स्पेशली हम ध्यान रखेंगे कि पेशेंट का मतलब नीचे जब वो जमीन पे है तो उस जगह पे जहाँ पे हम बेबी ले रहे हैं अपने हाथों में, उससे पहले वो जगह कवर होनी चाहिए, जिससे कि अगर बेबी गलती से उसके पैर या हाथ नीचे टच भी हो तो उसको इन्फेक्शन का डर ना हो बच्चे को। जी, और जब ये आप फैसला ले रहे थे, जब आपने प्रक्रिया शुरू करी, उस दौरान क्या एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची फौरन? क्योंकि अगर एम्बुलेंस में ले जाते तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता। जी नहीं सर। तो तमाम इक्विपमेंट्स तो आपके पास होंगे नहीं, जाहिर तौर पर आप अपने काम में ड्यूटी में हॉस्पिटल जा रही हैं, तो आप तो घर से ही निकली थी, फिर कैसे संभव हो सका? जब हमने सर उसको देखा पेशेंट को जाके तो ऑलरेडी उसका सर बाहर आ रहा था। तो क्या इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है? मतलब आप मैं तो कहूंगा बहुत एक्सपर्ट्स हैं आप। जी होती है सर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ने के लिए और हमारी तरफ से आपको बहुत सलाम।